हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल सेट, वो भी इंग्लिश का। तो देखिए, मॉडल सेट में जो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में दो भाग में कराएंगे। एक भाग में सिर्फ आपका बुक से रिलेटेड गद्य खंड जो भी होगा, पोएट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन हम 60 से 61 से जो क्वेश्चन कराएंगे वो ग्रामर बेस से कराएंगे। जो ग्रामर में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा सामने आपका पहला। देखिए, इंग्लिश में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से हम क्वेश्चन 50 आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे, दो भाग में कराएंगे। इस वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अगले वाले भाग जो होंगे उसमें आपको ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी पोएट्री पोजेस से, यानी कि आपको बुक से रिलेटेड होंगे। तो आपको ध्यान से देखना है, जो कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, महादेवी वर्मा वाज द जर्न इन, मतलब महादेवी वर्मा जो है वो जन यात्रा करते थे कौन चीज़ से? प्लेन एक्सीडेंट से, ट्रेन एक्सीडेंट, कार, उनका जो जर्नी हुआ था। तो अगर हम इसकी बात करें तो वह था प्लेन एक्सीडेंट था। क्या था? प्लेन एक्सीडेंट, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वन ओपन द टाइम सो डैट द शुड बी द वाइब्रेट, क्या हो जाएगा? वाइब्रेंट। तो इसका अगर आंसर की हम बात करें तो ये हो जाएगा लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हुज डैश सप्लाई हिम द अटायर्ड, हुज डैश सप्लाई हिज द अटायर्ड। तो इसकी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्लोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोक, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, द डैश ऑफ लव द कैरियर माई द विंग्स, कैरियर वाई मतलब वो प्यार करता है। कैरियर कौन चीज़ से? क्या वाटर से, क्या स्पार्क से, वाटर से, फायर से, किससे? वो इमोशनली तरफ से। अगर बात करें चार्ज विंग से अगर बात करें तो वह लव करता था। तो अगर हम बात करें इसकी तो वो था फायर। क्या हो जाएगा? फायर, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मुन्नी, क्या है? मुन्नी ब्लेम द हल्कू फॉर द डिस्ट्रैक्शन फॉर द, तो क्या हो जाएगा इसका? डायरेक्शन फॉर द क्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है? फसल। क्या हो जाएगा? फसल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, चेकोव रोट प्ले, चेकोव रोट प्ले यानी कि चेकोव जो है, चिकू रोट प्ले जो यानी कि खेलता है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें से होता है 17 की बात रहेगी, यानी कि 17। अगला है, विदाउट नोइंग एफ द रीजन्स एंड द मदर स्टार्टेड, मदर स्टार्टेड, तो क्या हो जाएगा? उसकी बात करें तो ये हो जाएगा क्यूरली, यानी कि माँ जो होती है बिना रीजन यानी कि कारण जाने बिना वह झगड़ा करने लगती है, ठीक है। अगला है कि द गर्लफ्रेंड आई द लव डिफाइड वाज द डैश ऑफ द नैरोटर, क्या है? डैश ऑफ द नरोटर, तो हो जाएगा लाइफ फोर्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइफ फोर्सेस, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की द चेयर फॉर द पार्टी कम टू द चेयर फॉर द पार्टी कम टू द, मतलब चेयर जो आया था पार्टी के, पार्टी कम इन मतलब चेयर जो लाया था पार्टी कॉम, पार्टी कब था? नाइट में था, इवनिंग में था, आफ्टरनून में क्या था? तो अगर इसकी हम बात करें तो पार्टी जो था ये आफ्टरनून था। क्या था? आफ्टरनून का मतलब क्या होता है? दोपहर में था। अगला है, इम्यूनोग्लोबुलिन लाइन, क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन द प्रोटेक्शन एक्शन एज एन, तो एज एन क्या हो जाएगा? तो एन एंटीबॉडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी। अगला है, हाउ वेयर मार्थन्स हैंड्स, हाउ वेयर मार्थन्स हैंड, तो इसकी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? सलीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सलीम। चलिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या कहता है कि हाउ डज द कोयल फील, हाउ डज द कोयल फील, कोयल मतलब फील करती है, कैसी फील करती है? क्या सेटिस्फाइड, रेस्टलेस, हैप्पी या पीसफुल? बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? क्या वो फील करती है? तो वो फील करती है रेस्टलेस का। किसका? रेस्टलेस। अगला है, वाट स्लाइड सॉफ्टली अवे, वाट स्लाइड सॉफ्टली अवे, तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ईयर्स। क्या हो जाएगा?
ईयर। अगली है द मैंस लुक एट द लिटिल गर्ल्स एंड वेयर, लिटिल गर्ल्स एंड वेयर, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अस्मद, क्या हो जाएगा अस्मद, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि द यंग बॉय, क्या है सॉरी, द यंग पीपुल वेयर द अनएबल्स होल्ड देयर, अनएबल होल्ड देयर, तो क्या हो जाएगा लॉटर, क्या हो जाएगा लॉथर। अगला है वंस ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द फिनोमिनास ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलप्ड ऑफ, तो क्या हो जाएगा डेवलप्ड ऑफ अ सिनेमा, क्या हो जाएगा सिनेमा। अगला है ऑथर ऑफ द पीस फॉर लिविंग वांट टू डाइन इन द लंदन एंड लंच इन, लंदन एंड लंच इन, तो क्या हो जाएगा न्यू ईयर, क्या हो जाएगा न्यू ईयर, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट है कि द गर्ल्स टॉल्स्टॉय स्टोरी हैड अ डैश डेट द एवरीवन वाज द फ्लाइटिंग बिकॉज ऑफ देम, तो क्या हो जाएगा चेरिस्टेड एंजॉय एंड रिमेंबर्स एंड फॉरगॉटन, बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो अगर इसकी आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा फॉरगॉटन, क्या हो जाएगा फॉरगॉटन, यानी कि भुलक्कड़। अगला है डैश विद द अराउंड नो एनिमल्स कैन द गेट इनटू द फील्ड, विथ डैश अराउंड टू द एनिमल्स कैन गेट इनटू द फील्ड, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा जेब्रा, क्या हो जाएगा जबरा। अगला बात करते हैं कि विलियम कॉपर पोयम, विलियम कॉपर पोयम इज अ डैश एग्जाम्पल ऑफ काइंड ऑफ राइटिंग, क्या हो जाएगा काइंड्स ऑफ राइटिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लासिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लासिक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि एसे, क्या है कि एसे ऑन क्रिश्चियन, क्या है क्रिश्चियन द क्रिसमस फेमस वर्क ऑफ, एसे ऑफ द क्रिश्चियंस फेमस वर्क ऑफ, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मी एंड द इकोलॉजी बाइट, क्या है मी एंड द इकोलॉजी बाइट ब्यूरिंग आउट द इशू ऑफ, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्रिवेंसिंग इन्वायरमेंट, क्या हो जाएगा प्रिवेंसिंग इन्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हु वाज द एडिटर ऑफ द फेमस हिंदू वीकली चंद, तो क्या हो जाएगा वीकली चंद की अगर बात करें तो ये हो जाएगा महादेवी वर्मा, क्या हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला है इंडियन म्यूजिक इज द लार्गेली, इंडियन म्यूजिक इज लार्गेली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लार्गेरी हो जाएगा, इनकन्वेंशनल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है कि अनुग सैन सुंग यूक इज, तो क्या हो जाएगा ये प्रोटो डेमोक्रेसी एक्टिविटीज हो जाएगा या लीडर ऑफ द नेशनल लैंग्वेज डेमोक्रेसी हो जाएगा या ए दोनों सही होगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए और बी जो है दोनों सही है। अगला है टोनी मॉरिशस वन द पुलिट्जर प्राइज फॉर, तो क्या हो जाएगा, अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फिक्शन, क्या हो जाएगा फिक्शन, यानी कि एक द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु इज द, क्या है हु इज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल्स वन ओपन द टाइम, वन ओपन द टाइम जो कहानी है आर्टिकल जो लिखा गया है ये किसने लिखा है, तो यार इसकी लेखक की अगर हम बात करें तो ये इसका लेखक है टोनी मॉरिसन, क्या हो जाए टोनी मॉरिसन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि हु डज द वर्ल्ड माई स्टोरसिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो अगर इसकी हम बात करें तो यह हो जाएगा इम्पॉसिबल फॉर द अंडरस्टैंडिंग, क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अगला है कि विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, विच ट्राइब यानी कि कौन सी जनजाति से जो ऑथर जो बिलोंग करते थे, स्लो थिंकर्स, नॉन ऑफ दिस या स्टाइलिंग थिंकर्स या फास्ट थिंकर, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्लो थिंकर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्लो थिंकर्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच टेबल डिड द ऑथर बिलोंग, तो क्या हो जाएगा स्लो थिंकर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि विच, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइज वाज द अवार्ड टू सू किंग, क्या है सुकी, जिसको जो अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड इसको अवार्ड इनको मिला गया था, प्राइज मिला गया था, तो प्राइज की अगर बात करें जो मिला था ऑल ऑफ, यानी कि उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, राफ्तो प्राइज मिला था और साखरो प्राइज, यानी कि सभी प्राइज उन्हें मिला गया था, डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि वेन द नरेटर सेड शुड द रिटेन गुल्लू
वांट टू द कैच हर। तो इसकी आंसर की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अटेंशन। क्या हो जाएगा, अटेंशन। अगला है गिल्लू फेवरेट फूड वाज। गिल्लू का जो पसंदीदा खाना क्या था, तो क्या राइस था, ब्रेड था, जाम था। तो राइस ब्रेड नहीं था, ये था काजू था। क्या था, काजू। गिल्लू कौन था, एक गिलहरी थी। क्या थी, गिलहरी थी। ठीक है। अगला बात करते हैं कि हु वाज द चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। मतलब कौन व्यक्ति है जो कॉर्न मर्चेंट के साथ धोखा करता है। ठीक है। तो अगर धोखा की अगर बात करें तो धोखा कौन करता है, तो उनका जो है हिज निफ्यू। निफ्यू का मतलब होता है भतीजा। उसका जो भतीजा होता है वही उसके साथ धोखा करते हैं। हु वेयर द रिगार्डेड एज द रिलाइज इन वर्ड्स इन द इंडिया टिल्स रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो अगर इसकी अगर हम बात करें, ऑथर की अगर बात करें, तो इसका जो बात है तो क्या हो जाएगा, ये आर्यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्यन। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है कि हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन अ फिल्म। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन अ फिल्म। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फिल्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हाउ मेनी गर्ल्स, 3 गर्ल्स, यानी कि 3 लड़कियां थी। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ द पोल्यूशन इज क्रिएट बाय द कंपोज अकॉर्डिंग टू द मिस्टर विलियन। जो मिस्टर विलियन जो है किस प्रकार का प्रदूषण क्रिएट के बारे में बताया है, कंपोजिट के बारे में, यानी खुलासा किया। क्या वह नोज पोल्यूशन, क्या नॉइज पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन। जल्दी आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा नोज पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हल्ला जो शोरगुल होता है ना, वो उसके बारे में बताया। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि द पॉलीथीन बैग मेंट्स डाउन व्हेन द लिटिल डैश इज द अप्लाइज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आंसर इसका हो जाएगा वार्मथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म करने पर पिघल जाता है। लॉर्ड कृष्णा हैज नॉट मेल्ट फॉर द सम टाइम। लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट डैश फॉर सम टाइम। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा राधा। क्या हो जाएगा, राधा। कृष्णा जी जो है बहुत दिनों से कृष्णा जी राधे से नहीं मिले थे। अगला हम बात कर लेते हैं द मैन। क्या है कि द मैन ट्राइड ऑल द ट्रैक्स ऑफ द गेदर। द मैन ट्राइड ऑफ ऑल द गेदर्स। तो क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोल्ड। अगला है द क्वेल इज द फुल ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन बिकॉज इट डैश इज नॉट विथ हर। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लोवर। क्या हो जाएगा, लोवर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द पोएटर। क्या है, द पोएटर सॉन सर्वर्ड ऑफ द कोल्ड एंड वाज। क्या हो जाएगा, हैंग्री। वो उसको बहुत भूखा था। विथ कोल्ड एंड वाज, तो क्या था, बहुत भूखा था। अगले बात कर लेते हैं कि मार्था यू टू द टेल अस स्टोरी टू द हैजेंट। क्या हो जाएगा, टू द हैजेंट। तो ये हो जाएगा ग्लेन। क्या हो जाएगा, ग्लेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मुन्नी आस्क्ड द हल्कू हाउ इज कुड हैव पीसफुली व्हेन ही द क्रॉप्स एंड बीन द डिस्ट्रॉयड। क्या हो जाएगा, मुन्नी आस्क्ड हल्कू। मुन्नी जो है हल्कू से पूछती है कि हाउ इज कुड हैव, इसके पास कैसे, और ये पीसफुल यानी कि शांतिपूर्वक व्हेन ही द क्रॉप विद द वीन डिस्ट्रॉय। तो अगर इसके अगर आंसर की हम बात करें तो ये हो जाएगा स्लेप्ट। क्या हो जाएगा, स्लेप्ट। अगला है कि टू विच गेम डज द रीडर्स कंपेयर एंड द क्रो प्ले। क्रो का मतलब क्या होता है, क्रॉज मतलब होता है कावा। तो ये सभी जो खेल रहा था कहाँ पे खेला था, टू बाइट एंड फ्लाई एंड हाइड एंड सीक, लुका छुपी खेल रहा था, या बाइट एंड यानी कि उड़न या खेल रहा था, कटन कटैया क्या खेल रहा था। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये खेल रहा था हाइड एंड सीक, लुकम छुपा छुपी। अगली हम बात कर लेते हैं। अगला है कि द बैंकर डिसाइड टू द मर्डर द। जो बैंकर जो होता है वो डिसाइड करता है मर्डर द। मर्डर क्या, गार्डनर, लॉयर या सर्वेंट। तो बैंकर अगर डिसाइड की अगर बात करें कोई मर्डर हो जाता है तो लॉयर होता है। क्या होता है, लॉयर जो होता है यानी कि वकील उसे क्या करता है, निर्णय लेता है और उसे लड़ता है, वकील के हाथ में एक केस जाता है। अगला है फॉर द मिस्टर्स ग्लेशियर बुक मेकिंग वाज एंड। तो मेकिंग वाज एंड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो मेकिंग वाज एंड द आर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्ट। अगला है ग्रीड इज डैश बट लाइफ इज नॉट। ग्रीड इज डैश बट लाइफ इज नॉट। तो ये हो जाएगा इंडलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडलेस। चलिए नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट यहाँ से आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्या कहता है कि द हाई पिचेड स्टेन, क्या है, द हाई पिचेड स्टेन इज द क्वेल आर्क टू द पोएट एंड सोल 1000, क्या हो जाएगा 12,000। तो 1000 की अगर बात करें तो 1000 में क्या आ जाता है फिर बच्चों, ये आ जाएगा मेमोरी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1000 ऑफ मेमोरी। अगला हम बात करते हैं, क्या है अगला कि एज अ रिजल्ट ऑफ द वेरी हार्ड वर्क पोएटर डैश बीट फास्ट, डैट बीट फास्ट, तो ये हो जाएगा हॉट, क्या हो जाएगा हॉट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द पोएट न्यू मार्था व्हेन ही वाज अ, द पोएट न्यू मार्था व्हेन ही वाज अ, तो क्या हो जाएगा ही वाज अ चाइल्ड, क्या हो जाएगा ही वाज अ चाइल्ड। अगला बात करते हैं हल्कू हेयर द सम मॉचिंग एंड द क्रॉचिंग शुड कमिंग फ्रॉम द, हल्कू हेयर्ड सम मॉचिंग, हल्कू जो क्या करता है सुनता है, और सुनने के बाद सम क्या है सम मॉचिंग एंड कॉचिंग साउंड, मतलब झनझनाहट की जो होती है आवाज़ें सुनता है, और कमिंग फ्रॉम द, तो वो क्या करता है दौड़ते हुए आता है, तो वो दौड़ते हुए कहाँ से आता है, तो फील्ड से आता है यार, फील्ड का मतलब होता है खेत से वो दौड़ते हुए आता है, ठीक है। अगली हम बात कर लेते हैं कि द क्या है कि द पाथ ऑफ द एलर्जी डेवलपमेंट वाइडली रेफर टू द एज एलर्जी मार्च, क्या हो जाएगा एलर्जी मार्च, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट, क्या हो जाएगा डायरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, और कुछ सभी बुक से क्वेश्चन है। अगला है कि टू प्रोवाइड प्रूव दैट द लोअर हेटेक्स एवरीथिंग्स दैट वी आर द वर्ल्ड डैश वाज द गोइंग टू द गिव ऑफ द राइट एंड ट्रू मिलियंस, तो इसकी आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यूड, क्या हो जाएगा वैल्यूड। अगला है कि मिस्टर ग्लेशियर वाज द डैश बुक बूट मार्कर, क्या हो जाएगा बूट मार्कर, तो अगर बूट मार्कर की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा रसियन, क्या हो जाएगा रसियन, क्या है रसियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा कि हाउ मेनी गर्ल्स वेयर इन द फिल्म, तो ये जो लड़कियां जो होती है वो कितनी लड़कियां वो फिल्म देखने जाती है, तो 3 लड़कियां जाती है, यानी कि 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है जिससे, अच्छा सॉरी ये रिपीट क्वेश्चन आ गया, 55 है, फिर यहाँ पे 54 है, अच्छा रिपीट क्वेश्चन आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 56, ये 2 हो गया है, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा कि गुड गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन से, मतलब किसने कहा, यानी कि गॉड मेड द कंट्री, यानी कि भगवान के बनाया गया देश है और आदमी के द्वारा बनाया गया शहर है, सही बात है। गॉड यानी कि भगवान के द्वारा ये देश संसार बनाया गया है, और ये लोगों के द्वारा गाँवें बनाई गई है, शहरें बनाई गई है, ठीक है। तो हम बात करें तो किसने कहा, तो ये कहा था विलियम कॉपर ने, क्या कहा था विलियम कॉपर ने कहा था, ठीक है। अगला है पीपुल नो वर्ड थिंग्स देन एक्सीडेंट टाइम, क्या हो जाएगा एक्सीडेंट टाइम, तो ये फास्टर, एक्सीडेंट होने का कारण क्या है, जब पीपुल लोग सब जो होते हैं खूब तेज से चलते हैं तभी जाकर एक्सीडेंट होता है। चलिए अगले हम बात करते हैं कि लॉन लेक्चर क्या है, जॉन लेक्सुआ इज द ऑथर ऑफ, जॉन लेक्सुआ का जो लेखक है ये कौन सी कहानी इसमें लिखे हैं, द पीस फॉर लिविंग होगा, मी एंड इको हो जाएगा, एक्सीडेंट स्पीड हो जाएगा, या लिटिल गर्ल्स विशर एंड मैन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो अगर इसकी आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मी एंड द इको बाइट, क्या हो जाएगा मी एंड इको बाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज द यार्ड, ये यार्ड क्या है, तो ये हॉट वाटर है, क्या है हॉट वाटर है, हॉट वाटर को क्या गया नहीं एक मिनट नहीं ड्राई डर्टी वाटर को कहा जाता है, सॉरी डर्टी वाटर को यार्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है डर्टी वाटर को यार्ड कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा 60 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू द पोएट्री हु मेड द टाउन, अकॉर्डिंग टू यानी कि पोएट्री के हिसाब से क्या करा है, पोएट्री के हिसाब से, पोएट्री के हिसाब से देखा जाए तो उसके हिसाब से हु मेड द कंट्री, द कंट्री किसने बनाया है, ये गॉड ने बनाया है, किसने बनाया, अभी इसके पहले आया गॉड मेड द कंट्री, तो यहाँ पे आ जाएगा गॉड, यानी कि गॉड इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू पोएट्री हु मेड द टाउन, अच्छा एक मिनट टाउन की बात कर रहे हैं ना, सॉरी हमको लगा कंट्री की बात, अकॉर्डिंग टू पोएट्री, तो ये जो हो जाएगा
आदमी के अगर हिसाब से देखा जाए, पोइट्री के हिसाब से, तो टाउन किसने बनाया है? मैन बनाया है, आदमी ने बनाया है, ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से 60 क्वेश्चन होते हैं समाप्त, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू, वंदे मातरम।